लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज देखा था। किनके बीच, पहला रिलेशन किनके बीच था, एस एंड एक्स के बीच था। सेकेंड रिलेशन किनके बीच था, एस एंड वाई के बीच। एंड थर्ड रिलेशन किनके बीच था, वाई एंड साइन के बीच। ठीक है, आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं, जो बचे हुए रिलेशन है उनको पढ़ते हैं आज। तो आज हम जो रिलेशन पढ़ने वाले वो किनके बीच होगा, एक्स एंड साइन के बीच होगा। ठीक है, तो आप आज आपकी चौथी प्रॉपर्टी है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साइन। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सभी के बारे में बता चुकी थी कि एक्स क्या है, साइन क्या है, वाई क्या है, एस क्या है। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं। तो we know that intrinsic इक्वेशन इज, हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना। क्या आया था, S इज इक्वल टू सी tan साइन, ये आया था। ठीक है, अब आगे हमको क्या करना है, इक्वेशन आया है उसको क्या करना है, आप डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, साइन के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू साइन। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, ds अपॉन डी साइन इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, बाहर रह जाएगा d बाई डी साइन और इंटू में tan साइन। ठीक है, जब tan साइन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, शेक के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, c सेक स्क्वायर साइन। ठीक है, ये जो है ds अपॉन डी साइन है उसको किस रूप में और लिख सकते हैं, ds अपॉन dx इंटू dx अपॉन डी साइन लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, ये जो आया है ds अपॉन dx उसको क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी साइन इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साइन, और ये जो वैल्यू आया है हम ट्रांसफर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx। ठीक है, अब जब हम लोगों ने स्लोप में देखा था तो पहली वैल्यू जो थी वो क्या था, कॉस के लिए, और कॉस के लिए जब हम निकाले थे तो क्या आया था, dx अपॉन dx। ठीक है, तो ये जो ds अपॉन dx है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस साइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी साइन इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साइन और इसका कॉस साइन। ठीक है, अब ये जो कॉस साइन आया है हम उसको और किस रूप में लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक साइन के रूप में। फिर ये जो यहाँ 1 अपॉन सेक साइन आएगा वो किससे कट जाएगा, यहाँ से एक सेक साइन से कट जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं आगे, सी सेक स्क्वायर साइन इंटू 1 अपॉन सेक साइन। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से क्या हो गया, कट गया, क्या बन गया, सी सेक साइन और इधर dx अपॉन में डी साइन। ठीक है, ये जो डी साइन है हम उसको भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू सी सेक साइन और ये आपका डी साइन। ठीक, ये जो वैल्यू आया है उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन देखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू c कांस्टेंट है, बाहर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक साइन और ये डी साइन। ठीक है, जब भी हम सेक साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, लॉग में। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साइन प्लस tan साइन। और हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ऐसे किसी भी फंक्शन का जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ क्या लग जाता है, एक कांस्टेंट लग जाता है और मान के चलते हैं वो कांस्टेंट क्या है, a है। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, इस a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लोअर पॉइंट। ठीक है, एक लोअर पॉइंट
डायग्राम में चलते हैं, ये आपका एक चैन था, ठीक है, या फिर ये कह दो कि ये कैटनरी थी, ठीक, कैटनरी का ये एक्स एक्सिस था, ठीक है, और ये जो था वो क्या था, वाई एक्सिस था, ठीक, और ये जो था वो क्या है, लोअर पॉइंट, ठीक, पॉइंट है वो किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, वाई पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, तो यहां से डायग्राम मिटा रही हूं, ये क्या हो जाएगा, एट अ लोअर पॉइंट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, किसके लिए, x के लिए, ठीक है, तो x की वैल्यू और c की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू c की वैल्यू 0 और अंदर में log sec sin प्लस tan sin प्लस, ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू c log sec sin प्लस tan sin, आपका चौथा रिलेशन, ठीक है, x और sin के बीच, ठीक है, तो ये आपका चौथा रिलेशन है, इसमें शॉर्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर आगे का इसका रिलेशन देखते हैं, ठीक, अब आगे देखते हैं फिफ्थ रिलेशन, ठीक है, वो किनके बीच है, x y एंड s के बीच, ठीक, हमारा अभी जो लास्ट इक्वेशन हमने देखा था वो क्या आया था, x इज इक्वल टू c log sec sin प्लस tan sin, इतना आया था, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो जो हमने पढ़ा था इक्वेशन थर्ड, मतलब रिलेशन बिटवीन y एंड sin के बीच, वो क्या आया था आपका, वो आया था सिंस बाय रिलेशन थर्ड, क्या आया था, y इज इक्वल टू c sec sin आया था, ठीक, यहां से हम चाहे तो sec की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, sec sin इज इक्वल टू y अपॉन c, ठीक है, एंड इंट्रिंसिक इक्वेशन से बाय इंट्रिंसिक इक्वेशन, क्या है इंट्रिंसिक इक्वेशन, s इज इक्वल टू c tan sin, ठीक है, हम चाहे तो यहाँ से tan sin की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan sin इज इक्वल टू s अपॉन c, ठीक है, तो sec sin और tan sin की वैल्यू जो है हम उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ sec sin and tan sin in equation 1, ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू c log sec sin की वैल्यू क्या है, y अपॉन c, ठीक है, प्लस tan sin की वैल्यू क्या आई है अभी, s अपॉन c, ठीक है, आगे x इज इक्वल टू c log, ये एक साथ लिख देते हैं y प्लस s और पूरे का अपॉन में c, ठीक, यहां से आपके दो रिलेशन मिलेंगे, ठीक, तो दोनों रिलेशन को देखते हैं यहाँ पे, तो इस यहाँ से फर्स्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, इस c को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन c इज इक्वल टू log y प्लस s अपॉन c, क्या है, x अपॉन c इज इक्वल टू log y प्लस s अपॉन c, ठीक है, ये जो log है अब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा, e की पावर के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन c इज इक्वल टू y प्लस s अपॉन c, ठीक है, इसी के आगे देखते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो c बचा है आपका, ठीक, उसको हम ऊपर ले आते हैं, तो ये c e की पावर x अपॉन c इज इक्वल टू
y प्लस एस। ठीक, ये फर्स्ट रिलेशन किनके बीच है, एक्स वाई एंड एस के बीच। इसी के आगे इसी इक्वेशंस में हम दूसरा रिलेशन देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक, अब क्या देखते हैं दूसरा इक्वेशन। ठीक है, वो कहां से आता है, आपने रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई पढ़ा होगा, वहां पे क्या आया था रिलेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय रिलेशन सेकेंड क्या आया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, यही आया था। हम चाहे तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, ये जो y की वैल्यू आई है आप उसको कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर ए भी मान सकते हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी लॉग y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस और पूरे के अपॉन में सी। ठीक है, यही रिलेशन, ये क्या था, इनका सेकंड रिलेशन। ठीक, ये बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादातर आपका फर्स्ट रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, टी एंड वाई के बीच, जहां टी क्या था, टेंशन था। ठीक है, आपने फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था, कौन सा, इंट्रिंसिक इक्वेशन, वहां पे जो हमने फोर्स लिए थे वो कौन कौन से थे, दो फोर्स थे, एक तो कॉस के लिए था और एक साइन के लिए था। ठीक है, तो पहला टेंशन देख लेते हैं, वो होता क्या है, टी कॉस साइन इज इक्वल टू टी जीरो लिए थे। ठीक है, यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, तो कॉस साइन को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी जीरो इंटू वन अपॉन कॉस साइन, और वन अपॉन कॉस साइन क्या हो जाएगा, सेक साइन, टी इज इक्वल टू टी जीरो सेक साइन। ठीक है, इंट्रिंसिक इक्वेशन में ही हमने टी जीरो को क्या लिया था, डब्ल्यू सी लिया था। ठीक है, तो ये टी जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी, और ये सेक साइन। ठीक, इसको डब्ल्यू ना बोल के आप ओमेगा कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा सी सेक साइन। ठीक, अब देखो जो हमने थर्ड रिलेशन पढ़ा था किनके बीच, y एंड साइन के बीच पढ़ा था, तो उसका रिलेशन क्या था, y इज इक्वल टू सी सेक साइन आया था। ठीक है, तो इस पूरी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y ओमेगा y इसके इक्वल, t के इक्वल। ठीक है, तो यही आपका रिलेशन, कौन सा रिलेशन, सिक्स रिलेशन किनके बीच, टी एंड वाई के। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हो बाय रिलेशन थर्ड। देखो यहाँ सारे के सारे जो रिलेशन है वो क्या कर रहे हैं, एक